अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह नेगेटिव मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई वैन। ये मैट्रिक्स आपकी बुक में दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई। सबसे पहले ए 1 0 -1। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेते हैं कि एक में जो एलिमेंट दिए गए हैं, एक के जो रुकन दिए गए हैं उनको उनकी लामत तब्दील कर देते हैं। जैसा कि +1 दिया गया तो इसको -1 कर देंगे और -1 दिया गया तो इसको +1। नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए इज़ -ए। माइनस से हमने निकालना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई 1 0 -1 माइनस से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 0 और -1 जो है +1 हो जाएगा। इसी तरह के पार्ट नंबर 2 है, बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, पार्ट 2 है। बी मैट्रिक्स दिया गया, बी मैट्रिक्स में हमारे पास है 3 2 -1 1। नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी is -b। एज इट इज़ माइनस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई 3 2 -1 1 -b। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 -3 2 -2 हो जाएगा, -1 1 और इसी तरह 1 -1। इस तरह आपने बाकी रिमेनिंग पास सी डी और ए बी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उसमें बेसिकली सिर्फ उसने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा है कि कौन सी टाइप्स हैं। वो आप बुक में से जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, अदरवाइज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि किसी भी कॉलम के रो को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में तब्दील करने से हासिल होता है। इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन है इसकी, a matrix obtained by changing the row into columns or columns into row। of a matrix is called
ट्रांसपोज of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A power T. ट्रांसपोज कैसे आता है? कॉलम को रो में या रो को कॉलम में लिखने से। आगे इसका क्वेश्चन करते हैं। ए हमें दिया गया है कॉलम ए 0 1 -2, एक कॉलम दिया गया है। ट्रांसपोज लेने से दोनों तरफ ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा? इसकी कॉलम को रो में तब्दील कर दें या रो को कॉलम में, तो हम कॉलम को रो में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह आगे दूसरा पार्ट इसका है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 3 कर देता हूँ। चलो C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। इसी तरह दोनों तरफ पहले एक तरह ट्रांसपोज लेने से 1 2 2 3 -1 0। तो अब सी ट्रांसपोज क्या आएगा? ये पहला कॉलम जो है वो रो में लिखेंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3, और अब ये दूसरा कॉलम जो हमें दिया गया है 2 -1 और 0, इसको हम दोबारा रो में लिखेंगे। तो ये 2 -1 और 0। इस तरह से हमने ट्रांसपोज लेना है। इस तरह अपने बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या, वेरीफाई डैट इफ ए और बी, उसने दो कॉलम दिए हुए हैं, दो पार्ट हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। देन पार्ट 1 में उसने कहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और पार्ट 2 में उसने बोला है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। मैं यहाँ पे एक पार्ट कर देता हूँ ए वाला। सबसे पहले ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। आपने क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है दोनों तरफ का। 1 2 0 1 ट्रांसपोज। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में। तो पहला कॉलम 1 0, इसको रो बना देते हैं 1 0, और दूसरा 2 1 है और इसको सेकंड रो बनाना है 2 1। अब अगेन ट्रांसपोज लेने से, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 1। अगेन पहला कॉलम रो में तब्दील कर देते हैं 1 2, दूसरा कॉलम 0 1 सेकंड रो। और आप देख सकते हैं ये ए के इक्वल है जो हमें ए दिया गया हुआ है।
तो इसकी जगह ए को वैल्यू पुट कर देंगे, ए हैंस प्रूव्ड। यही हमने साबित करना था और इसी तरह आपने सेकंड पार्ट भी करना है। थैंक यू वेरी मच।